मजबूती से सरहद पकड़ेगी तो हम लोग भी खड़े हैं। अमेरिका का दाव इस देश के अंदर गड़ने नहीं देंगे। और जिस देश को आजाद करने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हमारे अपने देश में अपने सरहद की रक्षा के लिए शहीद दीपक यादव जैसा, शहीद दीपक यादव और उनके जैसे सैकड़ों वीर जवान हर साल शहादत दे रहे इस मुल्क के लिए। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये दायित्व बनता है कि मुल्क की हिफाजत के लिए जो जान की बाजी लगा रहे हैं उनके परिवार के साथ हमें खड़ा होने का ये वक्त है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछला बार भी मैं आया था, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इनके दुख और दर्द को समझता हूं, लेकिन इनके दुख दर्द से बड़ा इस देश का दुख दर्द है। क्योंकि इस देश है हम तो हम और आप हैं, और अगर देश नहीं है तो हमारा और आपका अस्तित्व कुछ नहीं। और हमारे देश की हिफाजत के लिए जो हमारे थल सेना, नौसेना, वायुसेना, हमारे इंटेलिजेंस इनपुट के लोग जो लड़ रहे हैं, वो कोई अपने पेट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारे और आपकी जिंदगी की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा कि सेना के जो जवान शहीद होता है, चाहे वो किसी परिवार के हो, किसी क्षेत्र का हो, हमारा देश का है, तो हमें नमन हो उनके परिवार के साथ, उनके साथ खड़ा होना एक इंसानियत है, एक देशभक्ति का एक प्रमाण है। और इसलिए आज हमने जो इनके मूर्ति का निर्माण किया है, उनके साथ ही मैं सम्मान में कहना चाहता हूं, उस दिन भी कहा था सेना के जवान आए थे, मैं भी आया था जिस दिन उनको हम लोग भारतीय श्रम का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, मैंने घोषणा किया था, आपके सहयोग से ये घोषणा का क्रियान्वयन आज हुआ है। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि भारत की एकता और अखंडता की हिफाजत के लिए भारतीय सेना को जब जब जरूरत पड़ेगी, बनियापुर, लौवा और सारण जिला के एक एक नौजवान देश के हिफाजत के लिए सेना को मदद करने के लिए तैयार है। मैं इस आश्वासन के साथ आश्वस्त करता हूं। एक बात जरूर मैं कहूंगा, ये सेना में कौन जाता है? टाटा, बिरला, डालमिया के लोग नहीं जाते। टाटा का कोई देश नहीं होता, अंबानी का कोई देश नहीं होता, अडानी का कोई देश नहीं होता। देश होता है तो मजदूरों का देश होता है, और देश होता है तो किसानों का देश होता है। यही मजदूर और किसान वास्तव में अपने मुल्क की जनता को पेट भी भरते हैं, अपने मुल्क को भी बनाते हैं, अपने मुल्क की उस सरहद को भी हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क की सरकारें भी बनाते हैं। ये मुट्ठी में धाना सेठ, जिनकी पूंजी अमेरिका में, जिनकी पूंजी चीन में, जिनकी पूंजी पाकिस्तान में, जिनकी पूंजी पूरी दुनिया में फैली हो, उनके घर से सेना के नौजवान पैदा नहीं होते, उनके घर से व्यापारी पैदा होता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सेना के जवान हमारे घर से निकल के जाते हैं, किसान और मजदूरों के घर से जाते हैं, और इसकी पीड़ा हमको है। सरहद की हिफाजत करते हैं तो उनकी कोई जिम्मेदारी हो या न हो, हम मेहनत कश मजदूर और किसान की जिम्मेदारी है कि हम सेना के जवानों को सम्मान दें। और इसी सम्मान के साथ मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि दीपक जी की मूर्ति लगी है, लेकिन कुछ कमजोरियां रह गई। वो कमजोरियां हैं जिसको अगले साल हम पूरा कर लेंगे। वो है कि ये जो प्रतिमा है, प्रतिमा के ऊपर भी एक जो है छत हो, वो अगले साल हम लोग उसको निर्मित करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सेना के नौजवान, सेना में जो लोग जाते हैं, सेना जो चलती है, उसकी फैक्ट्री गांव और कस्बा है, और गांव और कस्बा के अंदर ये जज्बा बरकरार है। और दीपक को हमेशा लोग याद करें, उससे प्रेरित हो, उससे प्रेरणा ले, और सेना के अंदर जाने के तांता लगे रहे। इसके लिए मैं आज कहना चाहता हूं कि आने वाले जो है जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ मैं जो है नौजवानों को खेलने कूदने के लिए एक जो है जिम
और कल शिलान्यास करूंगा, एक जिम का निर्माण करूंगा, एक पुस्तकालय भी बनाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ आज हमने दीपक को श्रद्धांजलि दिया है। उनके परिवार के साथ, सेना के नौजवानों के साथ हमारी गहरी संवेदना है और हम निश्चित रूप से ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि दीपक का शरीर नहीं है, ये शरीर नश्वर है। कोई कब्रिस्तान में जाता है, कोई शमशान में जाता है, लेकिन न यादें कभी कब्रिस्तान में जाती है, न यादें कभी शमशान में जाती है। यादें हमेशा जिंदा रहती है। ये जब तक मूर्ति है तब तक जो है दीपक कुमार के पूरे इतिहास संजीदगी के साथ इस इलाके के अंदर याद किया जाएगा। और हर साल इनके शहादत के दिन, ये 15 अगस्त निश्चित रूप से आजादी के दिन है, लेकिन हर 10 अगस्त को दीपक की शहादत को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की प्रतियोगिताएं, कई तरह के आयोजन करके दीपक को याद को जो है ताजा किया जाएगा। उसे प्रेरित करके सेना के लिए एक नई जमीन तय की जाएगी, जिसे सैकड़ों लोग सेना के अंदर जाएंगे और देश की सरहद की हिफाजत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने सेना के नौजवानों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतने दिनों के बाद भी हमारे इस घड़ी में सेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि उनके सम्मान में उस यूनिट के लोग आए। मेजर रावत को भी आर्मी डिपार्टमेंट में इस अनावरण के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भेजा है। और थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र जी ने एक पत्र, बलिदान पत्र भी उनके परिवार को समर्पित करने के लिए पत्र भेजा है। उन तमाम लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं, सेना के नौजवानों को ले जाकर ये संदेश दे देंगे कि सेना के प्रति, हमारे क्षेत्र की जनता को और इस इलाके के हर आदमी को सेना के प्रति जो है एक जो जिम्मेदारी है, सहानुभूति है, हम सेना को हमेशा याद करते रहेंगे। आप हमारे वीर जवान को याद किया है, हम सेना को भी याद करते रहेंगे। सेना को जब भी जरूरत पड़ेगी हर प्रकार मदद करने के लिए इस इलाके के लोग, दुनिया भर के लोग तैयार रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। माता की जय, जय।